हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकपोड चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पीसी और लैपटॉप की स्पीड हम कैसे इंक्रीज करते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। मैं आपको टिप्स देने वाला हूं कि हम हमारे पीसी की स्पीड कैसे इंक्रीज करेंगे। तो चलते हैं। क्लीन योर ड्राइव मीन्स आपके प्रोग्राम फाइल सी है, उसको हमको क्लीन रखना होना पड़ेगा, उसको हम ज़्यादा स्पेस देना पड़ेगा। कैसे हो देते, चलो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ये सी ड्राइव है और सी ड्राइव को हम ज़्यादा स्पेस देंगे, मतलब हमारी सी ड्राइव को हम जो हमारे काम की चीज़ नहीं है उसे हम डिलीट मार देंगे। और फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कुछ डाउनलोड किया है तो वो बहुत ज़्यादा एमबी का हो तो हम उसे मूव कर लेंगे और हमारी डी या ई ड्राइव में डाल देंगे और हम उस सी ड्राइव को क्लीन रखेंगे। और डेस्कटॉप पर भी हम हमारे बड़ी बड़ी फाइलों को कुछ भी नहीं रखेंगे और उसको भी क्लीन रखेंगे। उससे क्या होता है कि हमारी सी ड्राइव की स्पेस बढ़ जाती है। अब देखते हैं आगे। तो हमने देखा कि सी ड्राइव को हम कैसे क्लीन रखेंगे। उसके अलावा हम पीसी जब फॉर्मेट मारते हैं या इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम ध्यान रखें कि सी ड्राइव की स्पेस ज़्यादा ज़्यादा बना के रखें। इससे क्या होता है कि हमारा पीसी ज़्यादा हैंग नहीं होगा। उसके बाद क्लीन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, मतलब हमारे ब्राउजिंग डेटा के गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, इन तीनों ब्राउजर की हिस्ट्री को हम बार बार क्लीन करते रहेंगे। उससे क्या होता है कि हमारे सी ड्राइव में जो उनकी कुकीज़ की वो सब फाइल होती है वो रिमूव हो जाती है। उससे हमको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा पीसी का। देखते हैं। तो ये है गूगल क्रोम। तो मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। तो हमने गूगल क्रोम खोल लिया है और उसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री खोलते हैं और हिस्ट्री को हम क्या करेंगे, क्लियर, मतलब हमारी हिस्ट्री को हम क्लीन रखेंगे। क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री और क्लियर ब्राउजिंग डेटा, सब हमारी फाइल है वो हम क्लियर कर देंगे। तो उससे क्या होता है, हमारे पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ऐसे ही सभी ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर कर देने की। उसके बाद आता है रिमूव प्रोग्राम नो लॉन्गर यूज, मतलब हम जो प्रोग्राम ज़्यादा यूज नहीं करते और हमारे काम के नहीं है और वो प्रोग्राम को हम रिमूव कर देंगे। उससे क्या होता है कि पीसी की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। तो अनइंस्टॉल इंस्टॉल में जाइए और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हम ज़्यादा यूज नहीं करते उस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। उससे क्या होता है, हमारे पीसी की स्पीड बढ़ जाती है। उसके बाद आता है डिलीट टेम्प फाइल, मतलब हमारी टेम्पररी फाइल जो हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या अनइंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद भी कोई टेम्पररी फाइल रह जाती है तो उस टेम्प फाइल को हमको डिलीट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। विंडोज आर की दबाइए। विंडोज आर की दबाने से क्या होगा, हमारा रन ओपन होगा और हमको क्या करने का, टेम्प टाइप करो और एंटर भी कर दीजिए। और ये सब फाइल हमारी उस कोई काम की नहीं है तो उस सब फाइल को हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीट, और जो फाइल ना हो उसे रहने देते हैं। उसके बाद आता है परसेंटेज टेम्प फाइल, मतलब उस फाइल को भी डिलीट कर देंगे, वो फाइल भी हमारे कुछ काम की नहीं है। टेम्प फाइल, और इस फाइल को भी हम डिलीट कर देंगे। जो ना हो उसे रहने देते हैं। उसके बाद आता है क्लीन योर रिसाइकल बिन, हमारे रिसाइकल बिन में हमने जो भी फाइल डिलीट की है वो फाइल रिसाइकल बिन में आती है और रिसाइकल बिन की ऑल फाइल हमको डिलीट करनी होती है जिससे हमारा पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। उसके बाद आता है रेगुलरली क्लीन योर कंप्यूटर यूजिंग सीसी क्लीनर। सीसी क्लीनर ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसके यूज से हम हमारे पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, मतलब हमारे
इस सीसी क्लीनर से डायरेक्टली हम कर सकते हैं गूगल क्रोम या हमारे ब्राउजर की हिस्ट्री, हमारे रिसाइकल बिन के डेटा और वो डायरेक्टली फाइल हम डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा हम डंप फाइल भी डिलीट कर सकते हैं। डू नॉट रन मोर सेटअप एट वन टाइम। हमारा पीसी हैंग कब होता है? जब एक साथ हम ज्यादा प्रोग्राम रन करें, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकैड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबी रीडर और एडोबी रीडर की सारी प्रोडक्ट है, या मैटलैब या एंड्रॉइड स्टूडियो, या आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बड़े बड़े, वो सॉफ्टवेयर वन टाइम में एक साथ रन ना करें। उससे क्या होता है कि हमारा पीसी की रैम पूरी फुल हो जाती है। इससे हमारा पीसी का परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाता है और पीसी हैंग होने लगता है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के उपयोग करते हो तो एक साथ ना करें। उसके बाद आता है रिस्टार्ट कंप्यूटर आफ्टर प्लेइंग बिग गेम। जैसे कि हमने देखा होगा कि एनएफएस, काउंटर स्ट्राइक, GTA 5, फार क्राई, जस्ट कॉज मैक्स, ये बहुत बड़ी बड़ी गेम है जो हम गेम क्या करते हैं, गेम प्ले करते हैं। उसके बाद हम गेम क्लोज करने के बाद हम कुछ मूवी या कुछ डॉक्यूमेंट बनाने का ट्राई करते हैं तो पीसी तो हैंग होने लगता है। तो आप इस गेम प्ले करें, उसके बाद पीसी को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारी जो गेम प्ले की थी उससे हमारी रैम फुल हो गई होगी तो वो रैम क्लीन हो जाएगी, तो पीसी हैंग होने लगेगा। उसके बाद आता है नीड बेटर कूलिंग। तो क्या होता है कि हम लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप को हम अपने सोफे पे या पलंग पे रख के अपना वर्क करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा बेटर कूलिंग नहीं होता और लैपटॉप हैंग होने लगता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लैपटॉप के हैंग कम हो उसके लिए हम कूलिंग पैड का इस्तेमाल कीजिए। वैसे ही अगर आपका सीपीयू कहीं पे कॉर्नर में या कोने में और बहुत बंद जगह में रखा होगा तो क्या होगा, उसको बेटर सर्कुलेशन को नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा पीसी हैंग होने लगेगा। तो हमको ध्यान रखना होगा कि पीसी बेटर सर्कुलेशन एरिया वहां पे रखे तो हमारा बेटर कूलिंग हो सके और पीसी हम हैंग हो सके। ये हुई हमारी के उपयोग से आप अपना पीसी की इस 5-6 ट्रिप्स की मदद से आप अपने पीसी की स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा भी इंटरनल केस बहुत सारे आते हैं, जैसे कि अपनी रैम बढ़ा दी जाए या फॉर्मेट के समय सी की ड्राइव बढ़ा दी जाए, बहुत सारे आते हैं। पर ये सिंपली उपाय है जो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली बेटर आपको ये पॉइंट जरूर याद रखने चाहिए, तो उसके आपको पीसी की स्पीड ज़्यादा मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।